परवाह देश की में अब बात जिनपिंग के हाइपरसोनिक शक्ति प्रदर्शन की करेंगे, जिसने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया की टेंशन का मीटर अप कर दिया है। एक तरफ चीन एससीओ समिट की तैयारी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे। एक साथ दुनिया के 3 सुपर लीडर्स समेत 10 देश के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने अपने जंगी मंसूबों से भी पर्दा उठाना शुरू कर दिया, यानी कूटनीति के साथ साथ युद्ध नीति। दरअसल चीन में 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड का आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले ही चीन ने अपने 4 नए हाइपरसोनिक हथियारों की झलक दुनिया को दिखा दी है। ये वो कालजयी हथियार हैं जिसे दुश्मनों का काल कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन हथियारों का निशाना भारत है या फिर अमेरिका? और क्या एससीओ समिट से पहले चीन का ये कदम कहीं दबाव बनाने वाली नीति का हिस्सा तो नहीं? लेकिन इसी बीच चीन के हाइपरसोनिक हथियार के जवाब में भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हालांकि भारत के उस कदम के बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे चीन के हाइपरसोनिक प्लान ने दुनिया के साथ साथ पूरे यूरोप में तबाही का अलार्म बजा दिया है। चीन दुनिया के शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिशों में जुटा है। वो दुनिया की नई शक्ति के रूप में उभरने के मिशन पर काम कर रहा है। एक ऐसी शक्ति जिसके दम पर माओ के विस्तारवाद के सपने को साकार किया जा सके। और इस रणनीति के पीछे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो दुनिया का सुपर बॉस बनना चाहते हैं, जो सीधे अमेरिका को जंगी चुनौती दे रहे हैं। यही वजह है कि चीन 2 नीतियों पर एक साथ काम कर रहा है। पहला कूटनीति और दूसरा जंग नीति। पहली तस्वीर एससीओ समिट की तैयारियों की है, जिसकी झांकी चीन अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को दिखा रहा है। जहां दुनिया के 3 बड़े लीडर्स समेत 10 देशों के मुखिया एक मंच पर एक साथ आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ समिट से पहले ही चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल की झांकें दिखाकर अपनी जंगी नीति का भी प्रमाण दे दिया है। भले ही 31 अगस्त को चीन में एससीओ समिट होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले चीन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की झलक दुनिया को दिखा दी है। ये वो घातक हथियार हैं जो न्यूक्लियर तबाही ला सकते हैं। जिसकी जद में भारत से लेकर अमेरिका और पूरा यूरोप है। और वो हथियार हैं YJ-19 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल, YJ-17 हाइपरसोनिक एंटी-शिप ग्लाइड व्हीकल और DF-26D कैरियर किलर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक व्हीकल। बीजिंग की सड़कों पर विक्ट्री डे परेड से पहले दिख रहे ये वो हथियार हैं जो समंदर में चीन के विस्तारवाद में रोड़ा बनने वाले देशों के लिए बड़े खतरे की घंटी है। खासकर अमेरिका के लिए, वो अमेरिका जिसे जिनपिंग अपने विस्तारवाद के सपने का सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं। 3 सितंबर को चीन में विक्ट्री डे परेड आयोजित होने वाली है, जिसमें चीन अपने नए घातक हथियारों को दुनिया के सामने पहली बार रखने जा रहा है। चीन इन हथियारों के माध्यम से अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहा है। साथ ही दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भविष्य की जंग के लिए चीन पूरी तरह तैयार है। अमेरिका
अमेरिका का यूनिपोलर स्टेटस जो है वो एक ही देश चैलेंज कर रहा है और वो है चाइना। और चाइना अपनी शक्ति को कई सालों से 3 दशकों से बढ़ा रहा है, बल्कि 3 दशकों से भी ज़्यादा से 1980 से बढ़ा रहा है। और अब वो इस स्थिति में पहुंचा है कि दुनिया भर के जितने भी मॉडर्न से मॉडर्न हथियार हैं वो चाइना बना रहा है। 3 तो इसमें से एंटी शिपिंग है। इसका मतलब है अगर अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आता है वो समंदर से आएगा, और शिपिंग एंटी शिपिंग जो इन्होंने ये प्रदर्शन किया है अलग अलग तरीकों से, तो उनको काउंटर करने के लिए किया। चीन के विक्ट्री डे परेड से पहले दिखाए गए हथियारों की झांकी में सबसे ज्यादा चर्चा में है चीन के 4 हाइपरसोनिक हथियार। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन से लैस है। ये परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वहीं इन हथियारों की स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड मैक 9 के करीब मानी जा रही है। वहीं इन हथियारों को युद्धपोत और सबमरीन दोनों से ही लॉन्च किया जा सकता है। चीन की नीति और नियति में विस्तारवाद कूट कूट कर भरा है। ऐसे में वो अपनी हाइपरसोनिक ताकत दिखाकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। चुनौती ये कि अगर समंदर में अमेरिका उसकी राह में आया तो फिर उसके हाइपरसोनिक हथियारों का ट्रिगर कभी भी दब सकता है। लड़ाकू विमानों में आमने सामने की जंग होना बीते जमाने की बात हो चुकी है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हवाई प्रभुत्व का नया चेहरा बन चुकी हैं। ये हवा से हवा में युद्ध करने वाले प्राथमिक हथियार बन चुके हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से किसी विमान को गिरा सकते हैं। इन हथियारों की झलक दिखाकर चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि अब चीन नए वॉरफेयर में अमेरिका से आगे निकलता जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें वो घातक हथियार हैं जो किसी भी जंग का रुख मोड़ने का दमखम रखते हैं। ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये मिसाइलें चंद सेकंड में टारगेट को नेस्तनाबूद कर देती हैं और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। और इन हथियारों के प्रदर्शन से चीन ये साबित करने में लगा है कि मॉडर्न वॉरफेयर में अब वो भविष्य के लिए कितनी घातक तैयारी कर रहा है। सबसे बड़ी खासियत जो है, दुश्मन का रडार इसको नहीं पकड़ सकता क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई एंटी मिसाइल वेपन भी आप फायर करेंगे तो वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है, एक्यूरेसी भी इतनी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मिलिट्री पावर्स हैं वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काफ़ी काम करते हैं। इससे चाइना की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। चीन में विक्ट्री डे परेड का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिमी देशों के साथ चीन का अविश्वास काफी गहरा हो चुका है। अमेरिका के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बनी हुई है और हालिया 2 महीनों को छोड़ दें तो भारत के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं। मई महीने में ही चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था। विक्ट्री डे परेड के माध्यम से चीन अपनी सैन्य शक्ति का प्रमाण देना चाहता है। साथ ही अमेरिका की टेंशन भी बढ़ा रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया था कि चीन भविष्य की जंग के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन में तेजी से परमाणु हथियारों का निर्माण चल रहा है। 2030 तक चीन ने 1000 परमाणु बम बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही चीन 2027 तक ताइवान पर हमला करने वाला है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि चीन की यह तैयारी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ युद्ध को लेकर है, जिसके बाद से पेंटागन में टेंशन का मीटर अप हो चुका है और भविष्य में न्यूक्लियर युद्ध का, न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। हाल के दिनों में चीन ने भारत से अपने रिश्तों को सुधारने की पहल की है, लेकिन चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तरफ चीन एससीओ समिट के माध्यम से भारत से आपसी रिश्ते मजबूत करने और अमेरिका के खिलाफ एक नया और मजबूत गठजोड़ बनाने की कोशिश करता नजर आता है, तो दूसरी तरफ अपने घातक और एटमी हथियारों की झलक दिखाकर
दबाव की रणनीति भी अपना रहा है, जिससे साफ है कि जिनपिंग के दिमाग में कोई बड़ी जंगी साजिश की खिचड़ी पक रही है, जो दुनिया के लिए महातबाही का अलार्म है। यही वजह है कि चीन के दबाव वाली नीति का जवाब देने की तैयारी भारत ने भी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।